बच्चों ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये बहुत ही दो कौड़ी का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जितना ही टफ लगता है उतना ही वो आसान होता है। अब इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और डायोड लगा दिया है, तो ये डायोड देख के बच्चे डर जाते हैं, जबकि ये डायोड का कोई मतलब ही नहीं है। ये प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बस उसने डायोड आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इसी के साल ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 में ही आया हुआ है। अब ये सर्किट दिया हुआ है और कुछ इसमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको चेक करना है कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। तो ये सब चुटकी बजाते ही सॉल्व होंगे। अब आप इसको देखते रहो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली ये जो डायोड लगा हुआ है ना, ये फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, और अगर फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है तो वो फिर कुछ नहीं करता। अगर रिवर्स बायस में होता तो क्या करता, वो इस ब्रांच में करंट को ब्लॉक कर देता, लेकिन क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में करंट जाने देता है, तो जब करंट जा ही रही तो इसका मतलब ये किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना होगा कि फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। तो ये कैसे देखा जाता है, तो ये वाला जो ट्रायंगल वाला पार्ट होता है इसको पी टाइप बोलते हैं। तो पी टाइप आपका हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, और ये जो डंडी है ना इसको एन टाइप बोलते हैं, और ये लोअर पोटेंशियल पर होनी चाहिए। तो बस यही देखो, तो ये वाला जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये किधर से जुड़ रहा है, निगेटिव टर्मिनल से। तो बस, तो ये पी टाइप हायर पोटेंशियल पर है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड बायस में तो करंट आराम से पास होगी, तो जब करंट पास ही हो रही है तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको हटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब इसको हटाते ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आज आप सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 ओम। तो ये चेक करना है आपको। तो देख लो, ये दोनों हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, तो 4 और 4 का जब पैरेलल निकालोगे इक्विवेलेंट तो 2 आएगा, और फिर ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में है 4 के साथ, तो 2 और 4 क्या होगा 6। तो देख लो, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पहला करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोल रहे, करंट इन अ मीटर, इसमें से कितनी करंट जाएगी। तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I = V अपॉन R। ठीक है, अब V दे रखा है 6 वोल्ट, और R पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया, अभी आया था 6 आया था, तो ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक, तो देख लो 1 एम्पियर है ना, तो करंट इन अ मीटर इज 1 एम्पियर, ये भी करेक्ट हो गया, बी पार्ट भी करेक्ट है। सी में क्या बोला है, पोटेंशियल अक्रॉस AB इज 4 वोल्ट, इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल है 4 वोल्ट है, ये देखना है। ठीक है, अब इसको भी करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, आप जो मर्जी आए वो कर लो। पहला तरीका ये आप कर सकते हो कि इस वाले में से जो करंट जा रही है वो जा रही है 1 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज निकाला जा सकता है I × R करके। रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमेशा I × R से निकलता है, तो I 1 है और R 4 है, तो 4 1 4, यानी कि इसका वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक मैं तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता। ट्रिक ये है कि इसका अगर वोल्टेज 4 है तो हमेशा देखो करंट जो है जिस भी रास्ते से चल रही है, चाहे ऐसे आएगी करंट या फिर ऐसे आएगी, 2 रास्ते हैं यहाँ पर, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता है ऐसे जाके ऐसे आओ। तो किसी भी रास्ते से जब जाओगे तो रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस पड़ेंगे उन सब का पोटेंशियल का सम बैटरी के पोटेंशियल इक्वल होता है। ठीक है, तो आप अगर इस रास्ते से आ रहे हो तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज 2 रेजिस्टेंस पड़ रहा है ना, इन दोनों का सम बैटरी के पोटेंशियल के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर इसका 4 वोल्ट है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये और ये पैरेलल में, इसका 2 तो इसका भी 2, काम खत्म। अब इसने बोला पोटेंशियल अक्रॉस AB कौन सा, ये पॉइंट A है हमारा और ये B है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 दे रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट रॉन्ग है। अब पोटेंशियल अक्रॉस CD, तो C और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया है 4 वोल्ट आया, तो ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, और क्या बोला, टोटल इससे ज्यादा सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस तो पहले निकाल चुके हैं, 6 ओम आया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ये हमारा कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है, ये पता चल गया।